हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, which is very very important in national income. So in the continuation of national income within the 10-minute series, आज हम चैप्टर थर्ड ऑफ नेशनल इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। सो बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट प्राइस, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, what is indirect tax, what is subsidies, what is NIT, how to convert MP into FC, FC to MP, and what are the significance of market price and factor cost in the national income. And I always said कि this is the one pillar of the national income. वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है विथ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक्स के साथ। आपको ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पे कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे को क्या रटना नहीं है, हम लॉजिक से बात करेंगे। तो एक लॉजिकल चीज़ से मैं आपको ये सारा समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो ना फर्स्ट देखिए, इट्स व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, ये समझना पड़ेगा आपको। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट अगर आपको समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मार्केट प्राइस है दिस इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर, बिकॉज व्हाट इज मार्केट प्राइस विच इज पेड बाय द कंज्यूमर। तो इसका मतलब जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी मार्केट प्राइस जो MRP होती है दैट इज मार्केट प्राइस। तो दिस इज रिलेटेड टू कंज्यूमर और डेफिनेशन भी होगी कि द प्राइस विच इज पेड बाय द कंज्यूमर। नाउ सेकंड इज द फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट बेसिकली अल्टीमेटली कौन पे करता है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर कॉस्ट कौन बियर करता है? प्रोड्यूसर। तो दिस इज रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर बिकॉज तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट इट मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन, ये बोल सकते हैं, या द पेमेंट विच इज मेड बाय द प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ वेज रेट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है। तो अब इस टॉपिक से हमारे को यहाँ डिस्कस समझ में आ गया कि मार्केट प्राइस विच इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर एंड द फैक्टर कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर। ये अर्न कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। यहाँ एक ये चीज़ बहुत ही जरूरी है समझना। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अल्टीमेटली इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस समझ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हु पे इट, तो ये प्रोड्यूसर करता है, ये कंज्यूमर करता है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये बेसिकली जो है रेंट इंटरेस्ट ये सारा होता है, ये फाइनल जो प्रोडक्ट है वो। प्रोस्पेक्टिव ये कॉस्ट क्रिएशन होता है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, मतलब ये प्रोडक्शन हम करते हैं उसकी वजह से कॉस्ट आता है, ये हम बाई करते हैं तो उसकी वजह। आई होप ये आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब आता है व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स इट मीन्स जो हमारा GST एग्जाम्पल है GST। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द टैक्स विच इज पेड बाय द imposed on the one person and paid by the another, या we can say the burden of tax can be shipped to the another person. तो indirect tax होता है, क्लासिकल एग्जाम्पल है GST। What is subsidy? Subsidy is a financially help which is given by the government to the producer। जैसे हम LPG सब्सिडीज की बात करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडी होती है, बट हम यहाँ प्रोड्यूसर सब्सिडी की बात करेंगे। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कैपिटल क्लोज टू द गवर्नमेंट, क्लोज टैक्स पे करेंगे तो ये क्लोज फ्रॉम द गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर को मिलेगा। इम्पोजिशन ऑन द प्रोड्यूसर शिफ्ट द कंज्यूमर, दैट इज द डेफिनेशन गिवन डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ प्राइस, इंक्रीज द फाइनल प्राइस और डिक्रीज इन द फाइनल प्राइस। एंड द रियल वर्ड एग्जाम्पल GST और इसके LPG वाला जिसे हम बात कर सकते हैं, LPG सिलेंडर पे जो हमारी सब्सिडी मिलती है। तो ये आपको इस डिफरेंस से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज IT और व्हाट इज सब्सिडी। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब अगर हमें एक लॉजिक क्रिएट करना है तो ये हम एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ हम ले लेते हैं मार्केट प्राइस, यहाँ हम ले लेते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस अभी हमने डिस्कस किया विच इज रिलेटेड टू द consumer से related because is paid by the consumer. Factor cost which is related by the producer। ये हम एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, बाकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अब सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोडक्शन किया और एक्स कमोडिटी का और उसकी प्राइस रख दी 100 रुपीज़ फॉर द सिंप्लिसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग।
ना कंज्यूमर कहता है कि नहीं मैं ये 100 रुपीज़ पे नहीं कर सकता, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 80 रुपीज़ दे सकता हूँ। तो अब कंज्यूमर बाई नहीं करेगा, प्रोड्यूसर क्या नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, एक स्लो डाउन आ जाएगा, बिकॉज जो प्रोडक्शन करेगा वो सेल आउट ही नहीं होगा। और जब वो सेल आउट नहीं होगा तो फिर वो अनसोल्ड स्टॉक रहेगा, डिमांड कम होगी, सॉरी प्रोडक्शन कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा और हम रिसेशन में आ जाएगा। तो फिर यहाँ जो रोल होता है वो बेसिकली किसका होता है ना, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये जो है वो सब कुछ देखती रहती है और गवर्नमेंट का रोल आएगा। गवर्नमेंट जो है वो आके बोलती है कि नहीं तुम इसको 80 में पे करो, मेरे से क्या ले लो तुम, सब्सिडी। 20 रुपीज़ की आप मेरे से सब्सिडी, तो ये इसको पे कर देगा, आपको पूरा पैसा मिल रहा है। अब गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, इस पर 20 रुपीज़ का क्या कर देगा, आईटी इनडायरेक्ट टैक्स लगा देगा। इस फ्लो चार्ट से हम ये समझ पा रहे हैं, पहले तो एमपी जो है ये समझ लिया हमने कि वो किससे रिलेटेड है, कंज्यूमर। एफसी किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर। ये हमने एक लॉजिक क्रिएट कर लिया। दूसरा हमने देखा कि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग लॉजिक क्रिएट की, सब्सिडी बेसिकली किससे रिलेट हो गया, सब्सिडी एफसी से रिलेटेड हो गया, और आईटी किससे रिलेटेड हो गया, एमपी से। क्योंकि जब हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इंक्लूसिव ऑल टैक्स, तो टैक्स इंक्लूड होते हैं, तो वो सारा कंज्यूमर उसको बियर करता है। सब्सिडी अल्टीमेटली किसके पास जा रही है, प्रोड्यूसर के पास जा रही है। तो एक एक लॉजिक क्रिएट हो गया कि सब्सिडी एफसी से रिलेटेड है और आईटी एमपी से। तो जब भी हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, एमपी फाइंड आउट करना है और आपको एफसी गिवन है, अब एफसी से एमपी पे जा रहे हो तो एमपी से रिलेटेड क्या है, आईटी। तो क्या कर दो, प्लस आईटी और माइनस, क्योंकि सब्सिडी तो एफसी से रिलेटेड है, तो आपने ये कर दिया। सेकंड, अगर आपको एफ से निकालना है और एमपी गिवन है क्वेश्चन में, अब एमपी से एफसी पे जा रहे हो तो एफसी से रिलेटेड क्या है, सब्सिडी, तो आईटी को माइनस करो और सब्सिडी को क्या करो, प्लस। तो ये एक हमने क्या कर लिया, लॉजिक क्रिएट कर लिया। हमने एक लॉजिक क्रिएट कर लिया कि हाउ टू कन्वर्ट एमपी इनटू एफसी और एफसी इनटू एमपी। तो ये लॉजिक क्रिएट करने के लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर था उस पर अभी तो चलो सब्सिडी ख़त्म हो गई, बट जो पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो पहले प्रोड्यूसर को डायरेक्ट मिलती थी, फिर कंज्यूमर को मिलने लग गई थी, अब धीरे धीरे वो सारे विड्रॉल हो गए। बट एक क्लासिकल एग्जाम्पल था कि उसमें इस तरीके से सब्सिडी हमारे को मिलती थी। तो ये एक हमको यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो जिसका पार्ट है उसी के पास रहने दो। जैसे एमपी का पार्ट क्या है, आईटी, तो उसको जब एमपी पे जाओ तो प्लस कर दो, तो अंडरस्टूड है, सब्सिडी को माइनस करना है। जब आप एफसी पे जाओगे तो एफसी का पार्ट क्या है, आईटी, तो सब्सिडी, तो सब्सिडी को आप प्लस करोगे, आईटी को माइनस करोगे। ये एक हमने लॉजिक क्रिएट कर लिया जिससे कि आपको फिर कन्वर्ट करने में रटना नहीं पड़ेगा। और हमने ये भी देख लिया कि व्हाट इज मार्केट प्राइस, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज आईटी, व्हाट इज सब्सिडी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा, बिकॉज यहाँ बता रहा है कि प्रोड्यूसर कोई गुड्स प्रोड्यूस करेगा 100 का और वो 80 का, तो फिर यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, और गवर्नमेंट मैंने आपको समझा दिया कि वो 20 रुपीज़ की प्रोड्यूसर को सब्सिडी देगा और इस पर आईटी टैक्स लगा देगा, और ये स्लो डाउन को ख़त्म कर देगा और दोनों इकोनॉमिक स्मूथ फंक्शनिंग में काम करती रहेगी। ये तरीके से पूरा काम करेगा ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एक प्रोसेस हो गया कि जब हम फैक्टर कॉस्ट क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट बेसिकली क्या है, सब्सिडी रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे रिलेटेड है, मैं अपने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। मार्केट प्राइस से रिलेटेड क्या हो गया, आईटी, ये मैंने फ्लो चार्ट बना के आपको बता ही दिया। अब उसके बाद फिर आगे इसका कन्वर्जन देखिए। अब जब हम कन्वर्जन करें उससे पहले हम एक एनआईटी वर्ड और समझते, व्हाट इज एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी माइनस सब्सिडी, ये हमारे पास एनआईटी आ जाता है। अब एनआईटी को हम कैसे यूज़ करते हैं, आईटी की तरह, जहाँ आईटी माइनस होगा वहाँ उसको माइनस करना है, जहाँ आईटी प्लस होगा वहाँ प्लस करना है। आईटी माइनस कहाँ होता है, जब हम एफसी पे एमपी से एफसी पे जाते हैं, तो एनआईटी भी क्या होगा, जब एनआईटी होगा तो फिर आपको आईटी सब्सिडी गिवन नहीं होगा, तो फिर एनआईटी को यूज़ करके आपको कन्वर्ट करना है। तो एनआईटी को क्या करना है, आईटी की तरह यूज़ करना है। जब एमपी पे जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जब एफसी पे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो इस तरीके से एनआईटी और सब्सिडी इसमें आपको अलग अलग नहीं मिलेगा, उनमें से एक ही मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद ये आ गया कन्वर्जन। आपको एफसी कॉस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफसी निकालना है तो एमपी निकालना है, तो एमपी क्या हो जाएगा, एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। क्यों, क्योंकि
एमपी से रिलेटेड आईटी है तो प्लस कर दिया और सब्सिडी माइनस कर दी। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ है। देन वैसे ही फिर आपको क्या करना है, एफसी फाइंड आउट करना है। तो एफसी से रिलेटेड क्या है, सब्सिडी उसको प्लस करो, आईटी को माइनस करो। ये मैंने आपको लॉजिक के साथ समझा दिया। देन उसके बाद फिर ये फाइनल आ गया कि तो इसका सिग्निफिकेंस, हमारी नेशनल इनकम, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जैसे हमें जीडीपी या टैप से निकालना है और सॉरी हमारे को जीडीपी एमपी निकालना है और जीडीपी एफसी दे रखा है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली हम एमपी पे जाएंगे एफसी से, तो एमपी पे जाएंगे तो आईटी प्लस होगा और सब्सिडी क्या होगा, माइनस होगा। सेम वैसे अगर आपको जीडीपी एफसी निकालना है और आपको गिवन क्वेश्चन में क्या होगा, जीडीपी एट एमपी, तो अगेन आपको एफसी निकालना है, तो एफसी से रिलेटेड क्या है, सब्सिडी वो प्लस कर दो। ये सारा लॉजिक यहाँ क्रिएट किया। तो फाइनली हमारे पास ये पूरा टॉपिक आपको ये दो फ्लो चार्ट से आपको और बता दिया। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द नेशनल इनकम है। बिकॉज जो एग्रीगेट्स होंगे हमारे 8 एग्रीगेट्स, उनमें हम एमपी और एफसी के जो फॉर्मूले बनाएंगे, तो हमें हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर कभी एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना होगा, कभी एफसी को एमपी में। उस टाइम ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है, ताकि आप एक लॉजिक देखो, आपको अगर ये समझ में आ गया व्हाट इज एमपी, व्हाट इज एफसी, व्हाट इज आईटी, व्हाट इज सब्सिडी, और फिर मैंने आपको एक लॉजिकल फ्लो चार्ट बताया वो समझ, तो आप हमेशा इसको रटेंगे नहीं, आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। और अदरवाइज क्या होता है, बच्चे रट भी लेते हैं इसको, रटने से भी काम हो जाएगा, बट रटने वाला कभी भी आप कन्फ्यूज हो सकते, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कन्फ्यूज है, इसलिए गलती नहीं होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिकॉज आगे जब हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, जब मैं इसको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्टली रियल लाइफ में क्या यूज है, बिकॉज हर फॉर्मूले के अंदर, हर एग्रीगेट्स में ये कन्वर्जन हमें करना ही करना, तो वहाँ इसको एग्जैक्टली। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।